चलिए प्रारंभ करते हैं। आज से जैसे अभी तक हम नीति शतक देख रहे थे, अब नीति शतक के साथ साथ मेघदूत के भी एक एक श्लोक को हम यहाँ से समझना प्रारंभ करेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और विभिन्न कक्षाओं की भी परीक्षाओं में यह मेघदूत आपको देखने को मिलता है। तो इसके एक एक श्लोक से जो भी आवश्यक चर्चाएं हमको करनी चाहिए, उन सभी चर्चाओं को यहाँ से देखते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले परिचय से संबंधित एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगी। हम सीधे अभी पहले श्लोक से ही प्रारंभ कर रहे हैं। क्या कहता है पहला श्लोक? तो प्रसंग में आप देख सकते हैं कि इस जो श्लोक है इसमें जो इस काव्य का, इस गीति काव्य का, इस खंड काव्य का जो नायक है, नाम स्पष्ट रूप से नहीं आया है। यक्ष हम सामान्य रूप से उसको मान के चल रहे हैं। यदि भी प्रस्तावना इत्यादि की जब हम चर्चा करेंगे तो वहां आपको यक्ष और यक्षिणी इनके नाम की भी चर्चा वहां पर करेंगे। अभी हम सामान्य रूप से यक्ष को इसका नायक मानते हुए चलते हैं। तो उस यक्ष की क्या दशा है और क्यों दशा है, इसके बारे में अभी यहाँ पर बात करते हुए अपने काव्य को प्रारंभ कर रहे हैं। पढ़ते हैं। पहला श्लोक है। मंदाक्रांता ये छंद है, और मंदाक्रांता छंद का जो लक्षण होता है उस प्रकार से होता है। मंदाक्रांता जलधिषड्गैर्भौ न तौ तात गुरु चेत। तो उसी दृष्टि से इसको पढ़ते हुए चलते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन स्तंगमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातरशु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। एक एक पद का पदच्छेद करते हुए और अन्वय करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। अन्वय करने के लिए पूर्व की तरह ही जो ध्यान रखना है वो यही है कि आप समान विभक्ति वाले पदों को एक साथ रखें। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक वाक्य बना लेते हैं कि इस पूरे श्लोक का एक मुख्य वाक्य क्या है। तो मुख्य वाक्य आपको देखने को मिलेगा। कश्चित पद ले लीजिए यहाँ से पदच्छेद में, अथवा आप नीचे अन्वय में भी दिखते जाएंगे। सबसे पहले पदच्छेद से देख लीजिए। कश्चित अर्थात कोई, कौन कोई। तो आपको इस पूरे ही पद में क्या दिखाई दे रहा है? तीसरी पंक्ति में देखिए, कश्चित यक्षः। कश्चित प्रथमांत पद है, तृतीय पंक्ति में यक्षः प्रथमांत पद है। तो कश्चित यक्षः, यहाँ भी देखते लिए कश्चित यक्षः। अब किसी यक्षियम को कर्ता मिल गया। यक्षः किम कृतवान, ऐसा अगर प्रश्न किया जाए यक्ष ने क्या किया, तो उत्तर आएगा यक्षः। यक्ष के ही साथ लिखा हुआ है चक्रे। अब ये क्रियापद आपको थोड़ा सा पहचानना आना चाहिए कि चक्रे है, एक क्रियापद है। कहाँ बनेगा? लिट लकार में बनेगा। तो यक्षः चक्रे, यक्ष ने किया। क्या किया? अब इसका जो भी उत्तर आएगा वो द्वितीयांत होगा, क्योंकि हम कर्म के बारे में पूछ रहे हैं। तो यक्षः किम कृतवान, यक्षः किम चक्रे, यक्षः वसतिम चक्रे। यक्ष ने वसति को किया। वसति अर्थात निवास। तो यक्ष ने निवास किया। ये हमारा पूरे श्लोक का एक मुख्य वाक्य बन गया, और इसके सहारे ही पूरे श्लोक का अन्वय भी हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। यक्षः वसतिम चक्रे। अब यक्ष कैसा है इस बात को बताने के लिए उन्होंने कहा कि कश्चित स्वाधिकारात् प्रमत्तः यक्षः। स्वाधिकारात् प्रमत्तः यक्षः, कोई स्वाधिकारात् अपने अधिकार से, उसका जो अधिकार था, जो कार्य करने का वो अधिकारी था, जिस कार्य को करने के लिए वो नियुक्त किया गया था, उस कार्य में, उस कार्य से प्रमत्तः, उस कार्य में प्रमाद करने वाला। स्वस्य अधिकारः स्वाधिकारः, स्वाधिकारात् प्रमत्तः स्वाधिकार प्रमत्तः। जिसने अपने अधिकार से, अपने कार्य से प्रमाद किया है, भूल की है, अपने कार्य को करने में जो चूका, ऐसा जो यक्ष। तो इस स्वाधिकारात्मकता से जो घटना वो द्योतित करना चाहते हैं कि ये यक्ष जो है, क्योंकि कुबेर का दास था, कुबेर के यहाँ कार्यरत था, और नई नई शादी हुई थी, और नई नई शादी के कहना चाहिए खुमार में जो कर्तव्य इन्हें करना चाहिए था, उस कर्तव्य करने में इन्हें भूल हो गई यक्ष से। तो उस बात से क्रोधित होकर
कुबेर ने, धनपति ने इस यक्ष को श्राप दिया कि 1 वर्ष तक आपको अपनी प्रिया से दूर रहकर कहीं निवास करना पड़ेगा। तो वही प्रसंग इन्होंने स्वाधिकारात् प्रमत्तः इससे द्योतित किया कि अपने अधिकार, अपने कार्य से प्रमाद करने वाला कोई यक्ष, कश्चित यक्षः। और कैसा है वो यक्ष, तो एक और उसके लिए विशेषण, अभी हम सिर्फ यक्ष के ही विशेषण देख रहे हैं कि वो यक्ष कैसा है। अब विशेषण देखने के लिए क्या करना है कि प्रथमांत पद, क्योंकि यक्ष प्रथमांत है, स्वाधिकारात् प्रमत्तः ये भी प्रथमांत है, तो इस पूरे ही पद में, पूरी ही पंक्तियों में अब आपको सिर्फ प्रथमांत पद को ढूंढना है। कहाँ है? पहली पंक्ति में तो अब कांता विरह गुरुणा, यह प्रथमांत नहीं है, तृतीयांत है। शापेन, ये भी तृतीयांत है। हाँ, यहाँ देखिए अस्तंगमित महिमा, ये प्रथमांत पद आपको मिलेगा। अस्तंगमित महिमा यक्षः, क्या अर्थ हुआ? अस्तंगमित, अस्त को गमित अर्थात प्राप्त हो गई है, अस्त को प्राप्त हो गई क्या? महिमा, जिसकी महिमा अर्थात जिसका गौरव, जिसका महात्म्य जो है अस्त को प्राप्त हो गया है, अर्थात अब उसकी कोई भी महिमा नहीं है, उसका कोई भी गौरव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकार से प्रमत्त होने की वजह से उसे शाप का भागी बनना पड़ा, तो अब उसका स्वयं का कोई गौरव नहीं बना, उसका स्वयं की जो कीर्ति थी वो नष्ट हो गई। तो अस्तंगमित महिमा यक्षः, ये यहाँ पर यक्ष के सारे ही विशेषण पूरे हो गए। कश्चित, नीचे आप इसमें अन्वय में देख सकते हैं, स्वाधिकारात् प्रमत्तः अस्तंगमित महिमा कश्चित यक्षः चक्रे, अर्थात किया, क्या किया? वसतिम चक्रे, वसती अर्थात निवास किया। अब प्रश्न होता है कहाँ निवास किया। अब देखिए, जहां जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए कि कुत्र वसतिम कृतवान, तो अब कुत्र का जो भी उत्तर आएगा वो सप्तम्यंत ही होगा। तो अब आपको इस पूरे श्लोक में से सप्तम्यंत पदों को छांट कर अलग करना है। कहाँ है? पहली 2 पंक्तियों में आपको कोई भी सप्तम्यंत पद नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए तृतीय पंक्ति में है, जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु, एक ही पद है पूरा, जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु। फिर एक और सप्तम्यंत पद आपको मिलेगा स्निग्ध छाया तरसु, और एक और सप्तम्यंत पद है राम गिरयाश्रमेषु। तो इनमें हम परस्पर विशेषण विशेष भाव करेंगे। सबसे पहले प्रश्न हुआ कुत्र वसतिम चक्रे, तो उत्तर आया राम गिरयाश्रमेषु वसतिम चक्रे। रामगिरी आश्रमेशु को अलग अलग करें तो रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी आश्रम में वसतिम चक्रे निवास किया। वो रामगिरी आश्रम कैसा था? स्निग्ध छाया तरसु, स्निग्ध अर्थात अत्यंत कोमल, और छाया प्रधान जो तरु है, तो अत्यंत कोमल और छाया युक्त जो तरु हैं, ऐसे तरुओं से, ऐसे वृक्षों से युक्त जो रामगिरी आश्रम है। और कौन सा रामगिरी आश्रम है, तो उसको बताते हुए कह रहे हैं कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक की तनया अर्थात पुत्री, तो जनक की पुत्री कौन है? सीता। और उन सीता के द्वारा स्नान करने से पुण्य अर्थात पवित्र है, उदक अर्थात जल। फिर से देख लीजिए, एक एक पद देख लीजिए पहले। जनक यह पद है, तनया पद है, स्नान पद है, पुण्य पद है और उदक पद है। तो जनक तनया, जनकस्य तनया, जनक तनया अर्थात सीता, और जनक तनया के द्वारा किया हुआ जो स्नान, उस स्नान से पुण्य है जो उदक, पुण्य अर्थात पवित्र है जो उदक अर्थात जल। विशेष रूप से इनकी समास की चर्चा हम नीचे करेंगे। तो जहां पर सीता के स्नान से जहां का जल पवित्र हो गया है, ऐसे रामगिरी आश्रम में, ये तब की घटना की ओर निर्देश है जब वनवास के दौरान राम और सीता ने जहां निवास किया था, उस आश्रम की ओर निर्देश किया जा रहा है। तो अब हमारा वाक्य बना कि अपने अधिकार से प्रमत्त हुआ और जिसकी महिमा अस्त को प्राप्त हो गई है, ऐसा कोई यक्ष, किसी यक्ष ने रामगिरी आश्रम में निवास किया। कैसे रामगिरी आश्रम में? कि जो छाया प्रधान तरुओं से युक्त था, और ऐसा रामगिरी आश्रम जहां पर सीता के स्नान करने से जहां का जल पवित्र था। इस प्रकार के रामगिरी आश्रम में वसतिम चक्रे, वसती अर्थात निवास किया। कारण क्या है, उसको वहां पर निवास क्यों करना पड़ा? तो अब इसका उत्तर देते हुए, अब क्योंकि कारण पूछा गया है, तो जो कारण बताया जाता है वो या तो पंचम्यंत पद से बताया जाता है या तृतीयांत पद से बताया जाता है। यहाँ आपको पंचम्यंत पद प्रायः देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो अब हमें खोज करनी है तृतीयांत पदों की। देखिए, पहला ही पद जो है कांता विरह गुरुणा,
फिर एक पद है आप शापेन, इसमें भी तृतीया है। एक और पद है वर्षभोग्येण। ये तीन पद आपको तृतीयांत मिल रहे हैं। इनमें हम परस्पर विशेषण विशेष भाव देख लें तो क्या कारण था उसके रामगिरी आश्रम में निवास करने का। शापेन, शाप की वजह से उसे शाप दिया गया था। किसने दिया था? भर्तुः शापेन। भर्तुः मूल पद भर्तृ, जैसे कर्तृ का पंचमी और षष्ठी में कर्तुः बनता है, उसी प्रकार भर्तृ शब्द का पंचमी षष्ठी में भर्तुः बनेगा। जो भरण पोषण करता है उसे हम कहते हैं भर्तृ। भर्तृ समझ में नहीं आ रहा हो तो भर्ता शब्द सुना होगा। भरण पोषण करने वाला अर्थात स्वामी के लिए प्रयुक्त होता है। तो भर्तुः शापेन, स्वामी के शाप से। यक्ष का स्वामी कौन है? कुबेर। आगे श्लोकों में हमको पता चलेगा। तो भर्तुः शापेन, स्वामी के शापवशात। कब तक का शाप है? उसकी अवधि क्या है? तो कह रहे हैं वर्ष भोग्येण, एक वर्ष के, एक वर्ष पर्यंत जो भोग्य, भोक्तुम योग्य भोग्य, अर्थात एक वर्ष तक जो भोग करने योग्य है, भोग करने की जिसकी अवधि है, तो एक वर्षात्मक जो शाप है उस शाप की वजह से। तो वर्ष भोग्येण भर्तुः शापेन। और कैसा है वो शाप? भाई सामान्य एक वर्ष तो ठीक है निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं है। कह रहे हैं कि वो शाप जो है ऐसे तो एक ही वर्ष का है, लेकिन कांता विरह गुरुणा। कैसा हो गया है कि कांता अर्थात स्त्री के, विरह अर्थात वियोग से गुरु हो गया है। गुरु पद का सामान्य अर्थ हम उपाध्याय आचार्य ये समझते हैं, लेकिन गुरु का अर्थ दीर्घ भी होता है, महत होता है। तो यहाँ पर वही अर्थ है कि कांता अर्थात स्त्री के विरह अर्थात वियोग से जो शाप जो है वो कैसा हो गया? गुरु अर्थात दीर्घ हो गया है। तो दीर्घ हो नहीं गया है, दीर्घ प्रतीत हो रहा है कि एक वर्ष भी निकालना उसे मुश्किल लग रहा है। तो पूरा अन्वय क्या हुआ कि कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येण शापेन, कस्य शापेन? भर्तुः शापेन। इस प्रकार से अब आप इसको आसानी से इसका अन्वय कर सकते हैं, सारी पदों को व्यवस्थित रख के। तो अन्वय देख लीजिए। स्वाधिकारात् प्रमत्तः कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येण भर्तुः शापेन अस्तंगमित महिमा कश्चित् यक्षः जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धक्षाया तरसु रामगिरयाश्रमेषु वसतिं चक्रे। तो ये अन्वय पूर्वक इसका पूरा अर्थ हमने देख लिया। एक बार फिर से सामान्य अर्थ बता देता हूँ। कश्चित यक्षः, किसी कोई यक्ष जो कि कैसा है? स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार से प्रमत्त है। और अस्तंगमित महिमा, जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई है, ऐसा कोई किसी यक्ष ने रामगिरयाश्रमेषु, रामगिरी आश्रम में, जो कि कैसा है? स्निग्ध छाया तरसु, स्निग्ध अर्थात कोमल और छाया प्रधान तरुओं से युक्त है। और ऐसा रामगिरी आश्रम जहां पर सीता के स्नान करने से जहां का जल पवित्र है, इस प्रकार के आश्रम में वसतिम चक्रे, निवास किया। क्यों निवास करना पड़ा? तो कहा शापेन, शाप की वजह से। किसका शाप था? भर्तुः शापेन, स्वामी के शाप से। कितनी अवधि थी? वर्ष भोग्यण, एक वर्षात्मक अवधि थी। और कैसा है? तो कहा कांता विरह गुरुणा शापेन, जो कांता के विरह से दीर्घ प्रतीत हो रहा है, ऐसे शाप की वजह से उसे उसने रामगिरी आश्रम में निवास किया। तो इसके हमने संपूर्ण अर्थ की चर्चा कर ली। इसमें होने वाले समास और अन्य जो व्याकरण संबंधी प्रश्न इससे बन सकते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं समास स्वाधिकारात्। अधिकार शब्द है, स्वस्य अधिकारः स्वाधिकारः। तो पहले तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास आपको देखने को मिलेगा। और अधिकार शब्द कैसे बनेगा? अधिक्रियते अस्मिनिति अधिकारः, इस प्रकार से। इसके बाद कांता विरह गुरुणा। कांता का विरह, तो कांतायाः अर्थात प्रियायाः विरहः। और विरहेन गुरु, तो तेन गुरुणा, इस प्रकार से ये अंतिम रूप से तृतीय तत्पुरुष देखने को मिलेगा। वर्ष भोग्येण, तो पहले तो भोग्य पद कैसे बनेगा? भोक्तुम योग्य भोग्य, फिर वर्षम भोग्य वर्ष भोग्य, तेन वर्ष भोग्य तत्पुरुष समास। अस्तंगमित महिमा कैसे बनेगा? अस्तम गमितः महिमा यस्य सः। अस्त को प्राप्त हो गई है तो अस्तम गमितः महिमा यस्य सः, इस प्रकार से बहुव्रीहि समास देखने को मिलेगा। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, यहाँ भी जनक की तनया, जनकस्य तनया, जनक तनया षष्ठी तत्पुरुष। जनक की तनया कौन है? सीता। तो सीतायाः
अथवा जनकतनयायाः स्नानैः, स्नान के द्वारा, पुण्यानि नाम पवित्राणि। तो जनकतनयायाः स्नानैः पुण्यानि उदकानि जलानि येषु तेषु। तो ये भी अंतिम रूप से बहुव्रीहि। क्यों? क्योंकि जनक तनया के स्नान से पुण्य है पवित्र जल जिसमें, ऐसा कौन? रामगिरी आश्रम। तो अन्य की तरफ निर्देश किया जा रहा है, तृतीय पद, तृतीय ही पद की प्रधानता है, इसलिए बहुव्रीहि। फिर आइए स्निग्ध छायातरसु। सबसे पहले छायातर, छाया प्रधाना तरवः येषु तेषु। तो ये है आपका मध्य पद लोपी बहुव्रीहि, क्योंकि प्रधान इस पद का लोप हुआ है। और बहुव्रीहि क्यों? क्योंकि ये भी रामगिरी आश्रम की ओर निर्देश कर रहा है। रामगिरी आश्रमेषु रामगिरेः आश्रमाः तेषु। रामगिरी के आश्रम, इस प्रकार से षष्ठी तत्पुरुष वहां देखने को मिलेगा। तो ये समस्त समासों की बात की। और व्याकरण संबंधी क्या चीजें हैं इसमें? अधिकारः शब्द कैसे बनेगा, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अधि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय करने से अधिकारः बनेगा। प्रमत्तः प्राउपसर्ग पूर्वक मद धातु से ता प्रत्यय करने पर प्रमत्तः बनेगा। भोग्यः कैसे बनेगा? तो भुज धातु से ण्यत् प्रत्यय करने पर। कौन से सूत्र से? री हलोर ण्यत्, इस सूत्र से। भर्तु के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। भ्री धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर भर्तृ शब्द बनेगा और उसका पंचमी षष्ठी में भर्तु यह पद बनेगा। शापेन में शप धातु है और घय प्रत्यय करने से शाप अकारांत शब्द बनेगा और उसकी तृतीया में शापेन यह पद बनेगा। तो ये व्याकरण संबंधी बात भी हमने यहाँ पर कर ली। इससे बनने वाले प्रश्न जो है, तो वैसे तो अन्वय के साथ ही आपके प्रश्न भी अधिकांश तैयार हो गए हैं। फिर भी यक्षः कुत्र वसतिं चक्रे, यक्ष ने कहाँ पर निवास किया? रामगिरी आश्रमेषु। केन कारणेन? शापेन, शाप की वजह से। कस्य शापेन? भर्तुः शापेन। भर्तुः कहा? भर्तु कौन है? कुबेरः। ठीक है। फिर स्वाधिकारात् प्रमत्तः इति कस्य विशेषणम्, अथवा किमर्थं प्रयुक्तं पदम, किसके लिए प्रयोग, कस्मै प्रयुक्तम? तो यक्ष, यक्षाय प्रयुक्तम अथवा यक्षस्य विशेषणम। किम? स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्वाधिकारात् प्रमत्तः यह पद यक्ष का विशेषण है। तो इस प्रकार से विशेषण विशेष से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं और उनकी तैयारी हमने अन्वय में कर ली है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के संबंध में सारी चर्चा कर ली है। आगामी श्लोक की चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। अभी इसके पाठ से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन स्तंगमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः। यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। नमो नमः।